आश्रव अधिकार, मंगलाचरण, नमः समय साराय, स्वानुभूतिया चकासते, चित स्वभावाय भावाय, सर्वभावांतर छिदे। यह कलश नंबर 122। इदमेवात्र तात्पर्यम् हेयः सूत्रनयो नहि नास्ति बन्धस्तत्यागात् त्यागाद् बन्ध एव हि। खंडान्वय सहित अर्थ। अत्र इदम एव तात्पर्यम। अर्थात इस समस्त अधिकार में, इदम एव तात्पर्यम अर्थात निश्चय से इतना ही कार्य है। वह कार्य कैसा? शुद्ध नया हेया ना ही। शुद्ध नय अर्थात आत्मा के शुद्ध स्वरूप का अनुभव। हे नाही अर्थात सूक्ष्म काल मात्र भी विसारने अर्थात भूलने योग्य नहीं है। ठीक है ना। मतलब ये आश्रव अधिकार है, तो इसमें आश्रव से कैसे छूटा जाए, आश्रव का अभाव कैसे हो, इसकी यहाँ पर चर्चा है। ठीक है ना। तो इसमें पहले ये बताया था कि यो शुद्ध स्वरूप का अनुभव है, यानी जब तक जीव सम्य दृष्टि है, सम्यक परिणाम से नहीं छूटा है, तब तक जो चारित्र वो कर्म है वो भी कीले हुए सर्प के समान है। क्या? हाँ जी जी। जब तक सम्यक से नहीं सम्यक दृष्टि है, हाँ सम्यक परिणाम से नहीं छूटा है, हाँ, जब तक कीले हुए चारित्र मोह जो है वो कीले हुए तब सर्प तक के चारित्र वो कर्म है वो कीले हुए सर्प के समान है जी। और जैसे ही सम्यक परिणाम से छूटा तो वही चारित्र मोह है उकेले हुए सर्प के समान है। हाँ जी। है ना। निर्मल अंकल आप बंद कर लीजिए, अपना फोन म्यूट कर लीजिए। तो यहाँ पे ये बात बताई जा रही है कि हमारे लिए क्या कार्य है, क्या इस समस्त कर्म के जो असर है, प्रभाव है कि नहीं, उससे जीव प्रभावित ना हो। क्या मतलब हम प्रभावित ना हो, इसके लिए हम क्या करें? ये आवाज कैसी आ रही है? निर्मल अंकल का खुला हुआ है भैया, बोलना मेरे इधर से बंद ही नहीं हो रहा है। हाँ हो गया, अब कर लिया उन्होंने। हाँ हो गया, ठीक है ना। हाँ जी। उनको कह दो थोड़ा सा, कह दो काफी खाओ का चम्मच। ठीक है ना। हाँ जी। तो वो हमारे लिए एक ही काम बताया है कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो। हाँ जी। ठीक है ना। तो अचानक अत्र इदम एव तात्पर्य, यानी इस समस्त अधिकार में, यानी आश्रव अधिकार में जितना भी उपदेश हुआ है
तो सबका मतलब ये सा है कि इदम एव तात्पर्य निश्चय से इतना ही कार है। कार का मतलब क्या है? मतलब अपने को शुद्ध स्वरूप का अनुभव करना है, इतना का ये कार्य है। कार का मतलब है करने योग कार। जी, किनके करने योग? हमारे। हाँ, हमारे करने योग। कि निश्चय से इतना ही कार है। वह कार कैसा है कि शुद्ध नया है ना ही। हाँ। शुद्ध नया मतलब आत्मा के शुद्ध स्वरूप का अनुभव। ये ना ही यानी सूक्ष्म काल मात्र भी विसरने यानी भूलने योग नहीं है। क्या? जी। क्या भूलने योग नहीं है? शुद्ध स्वरूप का अनुभव। हाँ, शुद्ध स्वरूप का अनुभव। अब शुद्ध स्वरूप कौन है? मैं हूँ, वो जीव मैं द्रव्य हूँ। है। हाँ जी, हाँ, अब मैं हूँ। अब मैं कौन है? मैं जीव द्रव्य, हाँ, एक ठीक है जीव ना। द्रव्य। हाँ जी। अब वो शुद्ध स्वरूप कहाँ है? इस 3 शरीर में। शरीरों में है कि नहीं? और उसका लक्षण क्या है? चेतन। तो ये सब बात को पहले अच्छी तरह समझ लिया जाए कि नहीं? जी। हाँ, और समझ के पहचान के, और जो शुद्ध स्वरूप नहीं है अशुद्ध है उसको भी पहचाना जाए, ठीक ना। तो लक्षण से जब पहचाना जाएगा तो जो शुद्ध स्वरूप है उसका लक्षण और जो जो अशुद्ध है उसका लक्षण, दोनों का लक्षण अलग है। ऐसा अपने आप पता चलता है लक्षण से पहचानने पर। जी। और जो शुद्ध स्वरूप है उसका लक्षण जो चेतन है और चेतन का परिणमन है, उस परिणमन को जानने से यह पता चलता है कि इसमें अपना भी जानना होता है और पर का भी। और जो अशुद्ध है वो न अपने को जानता है न पर को, ठीक है ना। इन सब बातों का क्या होता है? ज्ञान होता है, ठीक है ना। जी। फिर उसके अनुभव की विधि है क्या? हाँ जी, अनुभव की विधि है। हाँ, विधि है। अब वो विधि क्या है? भेद विज्ञान, पहचान, इस ठीक है ना। शुद्धनेस से अपने वस्तु को। हाँ, कि विधि ऐसी है कि जो चेतन स्वरूप है कि नहीं, जिसका द्रव कर्म से कैसा है? द्रव का भिन्न पना। भिन्न है। हाँ जी, क्या है? हाँ, भिन्न है। हाँ, द्रव कर्म से है भिन्न पना जिसका, कि नहीं। बाबा से। हाँ, द्रव आश्रव से भिन्न हुआ है हाँ, कि नहीं। हाँ, भाव आश्रव का नाश। हाँ, तो द्रव आश्रव से तो स्वभाव से ही भिन्न है, हाँ, और भाव आश्रव का नाश करना। ठीक है ना। और चैतन्य जिसका चिन्ह है, सहज ज्ञान प्रकाश उसका क्या है? परिणाम है चेतन का। वो परिणाम कहाँ से प्रकट हो रहा है? इंद्रिय से। इंद्री से, इंद्री द्वार से जिसकी प्रकटता है, हाँ। ठीक ना। और इंद्री में अपने कार्य की क्षमता है क्या? इंद्री में क्या है? हाँ, अपने अपना कार्य कर रही है वो अपने कार्य कर नहीं सकती है, हाँ, तो उसका कार्य क्या है? विषय ग्रहण। हाँ, कि उसमें भाव इंद्री है, उसमें छह उपशम है, उसमें विषय ग्राहक ग्राहक की शक्ति है। तो उसके ग्राहक ग्राहक सिद्ध होते हैं कि नहीं।
जो ग्राहक उनके होते हैं, उससे ऐसा स्वयं में ऐसा अनुभव होता है कि इंद्री काम कर रही है, इसका मतलब मैं जीव हूँ क्या। और जीव है वो कैसा है, ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप है, क्योंकि ना तो उस विषय में ज्ञान है कि नहीं। हाँ जी। और ना सबसे पहले उसे क्या बना, शरीर। शरीर, जिसका नाम है, जिसमें रंग रूप है, आकार है, इसमें स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है, इसमें शब्द है, इसमें भाषा है हाँ कि नहीं है, है। जिसमें विचार है, हाँ। जिसमें सुख दुख हो रहे हैं क्या, ये सब क्या है। जी, सब सब ये शरीर के भाव हैं सब। हाँ, कि ये सब देह के लक्षण है जी कि नहीं। इसमें जी। कोई नो कर्म का है, कोई द्रव कर्म का है। कोई भाव कर्म का है। हाँ, और ये सब सुख दुख मुझे हो रहा है, ये आकार आदि मेरे हैं कि नहीं, ये सब इंद्रियां मेरे अंग हैं, ऐसा झूठा भाव, हाँ इसका नाम है भाव कर्म। जी। तो ये जो शुद्ध स्वरूप वस्तु है, जिसका चैतन्य चिन्ह है, वो इन सब से अलग है, ठीक है ना। हाँ जी। वो ये भाव अलग है, तो इन्हीं भावों से भेद ज्ञान करने पर शुद्ध स्वरूप का अनुभव होता है क्या। जब इनका और अपना भेद जाना जाता है, तो अपने आप ज्ञात होता है कि मेरा स्वरूप इनसे अलग है, ठीक है ना। ऐसे अनुभव का नाम क्या है, स्वानुभूति क्या। स्वानुभूति। जी, ऐसे अनुभव का नाम क्या है, स्वानुभूति। स्वानुभूति। और स्वानुभूति का एक लक्षण है, स्वानुभूति लक्षण मतलब आत्मा, जैसे अपने को जानना ही है। तो सम्यक्त का लक्षण। स्वानुभूति का दूसरा नाम क्या है, किसका लक्षण है ये, सम्यक्त का, है। सम्यक भाव। हाँ, सम्यक दर्शन का लक्षण है जी जी। क्या। सम्यक सम्यक दर्शन। दर्शन का लक्षण क्या है, स्वानुभूति। स्वानुभूति। सम्यक दर्शन आत्मा का लक्षण है जी कि नहीं है, है। लेकिन इतना सूक्ष्म लक्षण है वो, क्या उस लक्षण को देखा नहीं जा सकता क्या। जैसे ज्ञान होता हुआ मालूम पड़ता है कि नहीं पड़ता, हाँ, लेकिन हाँ ऐसे सम्यक दर्शन होता ऐसा मालूम पड़ता है। सम्यक गुण मालूम नहीं पड़ता हाँ जी। क्या। ऐसे इतना सूक्ष्म। हाँ, ज्ञान साकार है, हाँ संकल्पक है, हाँ सम्यक्त गुण निराकार है, हाँ। निर्विकल्पक है। अच्छा, सम्यक्त गुण निर्विकल्पक है। हाँ, जैसे आत्मा है एक वस्तु है, हाँ ठीक है ना। हाँ और जैसे आत्मा में ज्ञान गुण है, हाँ। ऐसे आत्मा में सम्यक्त गुण भी है, क्या नहीं है। है। लेकिन उसको उसको ऐसे ज्ञान की तरह प्रकट देखा नहीं जा सकता अच्छा। क्या। और जैसे उसके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान दो जैसे भाव है ना। ज्ञान होता हुआ मालूम पड़ रहा है कि नहीं। हाँ जी, होता हुआ मालूम पड़ रहा है। हाँ, ऐसे सम्यक्त गुण ऐसे नहीं, ऐसे मालूम पड़ता नहीं है क्या। ऐसे दिखता नहीं है। हाँ, ऐसे नहीं दिखता है, किसी जीव को सम्यक्त है कि नहीं है, आप ऐसे नहीं देख सकते, केवल ज्ञान में दिखता है क्या। हाँ जी। वह सम्यक्त गुण कहाँ दिखता है प्रकट, केवल ज्ञान में। केवल ज्ञान में, और कोई ज्ञान उसको देख ही नहीं सकता। जी। अवधि, सर्वावधि, परमावधि और मन पर ज्ञान, इसको विषय बनाते हैं, लेकिन दूसरे के द्वारा क्या। दूसरे के द्वारा मतलब
मतलब है सम्यक्त गुण है वो केवल ज्ञान में तो प्रकट दिखता हाँ है, जी। केवल ज्ञान में तो सभी दिखता है हाँ जी। कि नहीं। हम्म। सब द्रव्यों के गुण पर्याय कि नहीं, उनके आकार अर्थ व्यंजन सब दिखता है, हम्म। ठीक ना। तो सम्यक गुण प्रकट होता है तो किसी जीव को सम्यक गुण होता है तो वो कोई कुछ उसके द्वारा, स्वयं के द्वारा और दूसरे के द्वारा जाना नहीं जा सकता। हाँ। जैसे ज्ञान होता हुआ आपको मालूम पड़ रहा है कि नहीं। हाँ, मालूम पड़ रहा है और दूसरे का भी पड़ रहा है हमें, हाँ अपना भी। हाँ, युक्ति से सिद्ध भी हो रहा है हाँ। हाँ। कि जैसे शरीर दिख रहा है कि हाँ। नहीं। हाँ। हाँ। अब शरीर में गुण किसके हैं, शरीर पुद्गल के हैं। पुद्गल के हैं। जी। अब पुद्गल से कोई चीज बनती है तो उसमें जानना होता नहीं है, हाँ जी। और शरीर जानने में आ रहा है हम्म। तो इसका मतलब कोई तो है जो जान रहा है हम्म। कि जानने नहीं। वाला है। हाँ जी। हाँ, तो ऐसा मालूम पड़ता है जानने वाला मैं हूँ हम्म। कि नहीं। ऐसे सम्यक गुण नहीं दिखता। हम्म। ज्ञान तो सबके स्व पर के आकारों को जानता है कि नहीं। हम्म। सब आकार ज्ञान में प्रतिभाषित होते हैं हम्म। कि नहीं। हम्म। और ज्ञान चेतना का परिणाम है, हम्म। और चेतना सामान्य विशेषात्मक है, हम्म। सामान्य भाव दर्शन है, विशेष भाव ज्ञान है क्या। हाँ जी। और उसमें जो ज्ञान है वो साकार है। वो निराकार है दर्शन। हाँ, लेकिन ये ज्ञान दर्शन चेतना के परिणाम है, हम्म। तो इसमें वह जो दर्शन है वो निराकार हो जाए कि नहीं। हम्म। और ज्ञान साकार है हम्म। कि नहीं। ज्ञान में 100 पर के आकारों का ज्ञान होता है क्या। होता है। 100 पर, हाँ 100 पर वस्तुओं के आकारों का क्या होता है। ज्ञान होता है। हाँ, और वह ज्ञान भेद करके जानता है हम्म। कि नहीं। हाँ जी। हाँ, लेकिन जब संयुक्त गुण होता है हाँ। तो प्रयोजन भूत में भेद करके जानता है। हाँ जी। और जब संयुक्त गुण ना हो तो जिनसे जीव का कोई प्रयोजन नहीं है उनमें भेद करके जानता है क्या। हाँ, जब समय गुण नहीं होता तब, जिसमें प्रयोजन नहीं हाँ है उसमें भेद हाँ, करके जिनसे जानता है। जीव का प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन तो केवल सुखी होने का है। हाँ, वहाँ भेद देखता है फिर वो, नहीं तो। हाँ, तब वहाँ भेद जानता है हाँ। कि नहीं। हम्म। हाँ, और जब संयुक्त गुण होता है हम्म। तब वहाँ भेद जानता है जहाँ वास्तव में है। हम्म। हम्म। तो उस समय जानता कौन है, हाँ, जानने जीव ही जानता है। जीव जानता है, और वो जानना भाषित भी होता है हम्म। कि नहीं। हाँ जी। तो ऐसे ज्ञान तो होता हुआ लगता है, हाँ लेकिन संयुक्त गुण ऐसे नहीं दिखता है जी। हम्म। क्या। हाँ, सम्य गुण ऐसे नहीं दिखता, ज्ञान तो होता हुआ दिखता है। हाँ, जैसे आपको कितना ज्ञान है कि ये भी आपसे बातचीत करके पता चल जाएगा कि नहीं चलेगा। पता चल जाएगा। लेकिन आपको सम्य दर्शन है कि नहीं, ये नहीं पता चलेगा ये वर्जन नहीं पता चल बात पाएगा। करके, क्योंकि हाँ ऐसी कोई क्रिया से देखकर किसी चीज से पता नहीं चलेगा कि सम्यक गुण है कि नहीं है। हाँ, वो तो सम्य गुण केवल ज्ञान का विषय है, लेकिन उसको स्वानुभूति से पहचाना जाता है क्या। हाँ, जिसको हो रखी है स्वानुभूति, तो वो सामने वाले को है कि नहीं वो वही पहचान लेते हैं आपस में कि हाँ, हाँ, ठीक है ना। विचारों से। जी। तो उसका दूसरा नाम है सम्यक्त कि नहीं। उसका और नाम है स्वानुभूति, ठीक है ना। जी। हाँ, वो और वह गुण हमेशा निराकार है क्या, हाँ जी, ये और गुण निराकार निर्विकल्पक है कि नहीं। है। निराकार है और निर्विकल्पक, निर्विकल्पक। ठीक। निर्विकल्प और निर्विकल्प में फर्क है, ठीक है ना। जी। तो वह स्वानुभूति जो है उसी का नाम है आत्मा के शुद्ध स्वरूप का अनुभव, है नहीं। जी। तो आचार्य ने कहा कि आत्मा के शुद्ध स्वरूप का अनुभव सूक्ष्म काल भी विसरने योग्य नहीं है।
है ना। हम्म। अब सूक्ष्म काल क्या है? एक समय। एक समय कि नहीं। हम्म। तो इसके लिए कह रहे हैं कि पूरे समस्त पूरे अधिकार का इतना ही कार्य है, हम्म। इतना ही निश्चय करना कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव एक सूक्ष्म मात्र काल भी विसरने योग्य नहीं है। हम्म। ठीक है ना। जी। अब इसका आगे बता रहे किस कारण से। हाँ, क्या? किस कारण से योग्य विसरने योग्य नहीं है। हाँ, किस कारण से विसरने योग्य नहीं है। जी। पढ़िए। किस कारण से ही तत् अत्यागात बंधा नास्ति। ही अर्थात जिस कारण, तत् अर्थात शुद्ध स्वरूप का अनुभव, उसके अत्यागात अर्थात नहीं छूटने से, बंधा नास्ति ज्ञानावरणादि कर्म का बंध नहीं होता। हाँ, इसलिए उसके नहीं छूटने से ज्ञान वर्णादि कर्म का बंध नहीं होता। हाँ, ये आया नतीजा। क्यों क्यों एक समय भी उसको भूलने हाँ, योग्य नहीं है। क्यों? एक समय भी त्यागने योग्य नहीं है। हाँ, कि बंध नहीं होता। क्यों? एक समय भी विसरने योग्य नहीं है। हम्म। कि इसका लाभ है। इसका ये लाभ है, कर्म का, ज्ञानावरणी कर्म का बंध नहीं होता। हाँ, ज्ञान वर्ण आदि कर्म का बंध नहीं होता उतने समय तक जितने समय तक अनुभव हाँ, होता है। ज्ञान वर्ण आदि का मतलब है ज्ञान वर्ण से लेके जितना भी कर्म है कि नहीं, जो जीव के गुणों को घात करता है क्या, और जीव को शरीर दिलाता है क्या, ऐसे किसी भी कर्म का बंध नहीं होता। गतियों में पहुंचाता है, शरीर दिलाता है कि नहीं। अनंत संसार में घुमाता है। हाँ, और आकुलता को उत्पन्न करता है कि नहीं। ऐसा कोई भी कर्म बंधता नहीं है। कैसे? जी, शुद्ध स्वरूप के अनुभव से, जिस समय हाँ, वो, तो स्वरूप के अनुभव से। जिस समय अनुभव करते हैं हम तब। हाँ, और आत्मा के लिए अर्थात हमारे लिए केवल बंध ही अनिष्ट है क्या। हाँ, क्योंकि सब दुख रूप है बंध। हाँ, और उस अनिष्ट को ये होने नहीं देता क्या। इसलिए इसे सूक्ष्म काल भी विसरने योग्य नहीं है। अब हमें क्या कहा? फिर कहते हैं और किस कारण। और किस कारण से। हाँ, तत्वागात बंध एव, तत् अर्थात शुद्ध स्वरूप का अनुभव, उसके त्यागात अर्थात छूटने से ज्ञानावरणादि कर्म का बंध है। हाँ, उसके छूटने से बंद है। जी, नहीं छूटने से बंद नहीं है और छूटने से बंद है। हाँ, अगर शुद्ध स्वरूप के अनुभव से नहीं छूटते हैं तो बंद नहीं है, और छूटते हैं तो बंद है। तो बंद है। दो बातें हो गई, दो आ गई चीजें। दो बातें आ रही सामने हाँ जी। कि नहीं। और बंद है वो जीव के लिए अनिष्ट है। हाँ। कोई ऐसा बंद नहीं है कि नहीं। हाँ, जो जीव का इष्ट हो क्या। जी। सारा बंधन कैसा है? जी, सब दुख रूप है, अनिष्ट है। हाँ, दुख रूप है। जी। हाँ, दुख में डालता है। और अपना स्वरूप कैसा है? सुख स्वरूप है। सुख स्वरूप है कि नहीं। इसलिए सूक्ष्म काल भी शुद्ध स्वरूप का अनुभव है, वो त्यागने योग्य नहीं है। हाँ। तो इसमें आचार्य ने बंद की बात कही कि शुद्ध स्वरूप के अनुभव के छूटने से तो बंद है, और नहीं छूटने से बंद बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना। जी। अब आगे क्या कह रहे हैं? भावार्थ प्रकट है। हाँ, दोनों मतलब दोनों उपदेशों का जो भावार्थ है नहीं प्रकट है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, मतलब क्या? समझ में आ रहा है कि इस तरह ही ऐसे है ये। प्रकट है। कि शुद्ध स्वरूप के अनुभव से बंधन बिल्कुल नहीं है। हाँ। शुद्ध स्वरूप के अनुभव के छूटने से बंधन है। हाँ। ठीक है ना। जी। पढ़िए। फिर अगला कलश है 123 नंबर का।
123 आंटी पढ़ लीजिए। पढ़ रही हैं। राम धीरोदात महिम अनादि निधने बोधे निबाध्यन् धृतिम् त्याज्य सुदनयो न जात कृतभि सर्वकतः कर्मणाम् तत्र स्थातमरीच चक्रमचिरा त्यर्हत्य निर्दयवहि पूर्णं ज्ञान घनोघ एक अचलम् पश्यन्ति शान्तं महः। खंडानवे सहित अर्थ। कृतिभिः जातु शुद्ध नय त्याज्य नाही। कृतिभिः अर्थात सम्यक दृष्टि जीवों के द्वारा, जातु अर्थात सूक्ष्म काल मात्र भी, शुद्ध नय अर्थात शुद्ध चैतन्य मात्र वस्तु का अनुभव, त्याज्य नाही अर्थात विस्मरण योग्य नहीं है। ठीक है ना। जी चलेगा कि कर्तव्य जातु शुद्ध नया त्याज्य नहीं, यानी सम्य दृष्टि जीवों के द्वारा जातु यानी सूक्ष्म काल मात्र भी, शुद्ध नया यानी शुद्ध चैतन्य मात्र वस्तु का अनुभव विस्मरण योग नहीं है। तो इसका मतलब हम क्या समझे, किनके लिए विस्मरण योग नहीं है? हमारे लिए उपदेश है ना, क्योंकि हम सुखी होना हाँ। चाहते हैं। तो फिर नाम तो आ रहा है सम्य दृष्टि का, जी कि नहीं? जी अब कोई ऐसा विचार करेगा हम तो सम्य दृष्टि है नहीं, हाँ, हम तो है नहीं तो हमारे लिए तो विसरण योग है, फिर नहीं, बिल्कुल नहीं है विसरण योग। क्या? हाँ जी क्योंकि शुद्ध स्वरूप के अनुभव से ही सम्य दृष्टि हुआ जाता है। हाँ, क्योंकि इसके अनुभव से ही सम्यक दृष्टि हो जाता है। हाँ, कोई तरीका नहीं है। जी सम्यक्त की प्राप्ति का एक ही उपाय है, शुद्ध स्वरूप का अनुभव। और जो सम्यक्ति हुए हैं उनको ये उपदेश दिया जा रहा है क्या? हाँ कि समदृष्टि जीवों के द्वारा सूक्ष्म काल भी शुद्ध चैतन्य मात्र वस्तु का अनुभव विसरण योग नहीं है। अगर हमारे लिए क्या है? जी, हमारे लिए भी यही उपदेश है, क्योंकि हाँ, इससे हमारे लिए तो ये अत्यंत आवश्यक है। हाँ, क्योंकि हमें तो अभी सम्यक हुआ नहीं है, सम्यक अभी तो भावी है। नहीं, हमारे लिए तो क्या है? हाँ जी, भूलने योग्य बिल्कुल भी नहीं है, हाँ, बिल्कुल अत्यंत आवश्यक है शुद्ध जरूरी है स्वरूप सब। का अनुभव। हाँ जी ठीक है ना। हाँ जी। अब आगे क्या कह रहे? कैसा है शुद्ध नय? मतलब कैसा है शुद्ध नय? मतलब शुद्ध नय वो होता है ना, जो शुद्ध नय मतलब कथन जो आगम में आया है, जो वस्तु को शुद्ध बताता है। कि शुद्ध नय का मतलब है आत्मा। क्या यहाँ पे हाँ यही लिखा है, यहाँ पे शुद्ध नय का मतलब क्या है? आत्मा। हाँ, ये यहाँ पे यही है। हाँ, शुद्ध नय का मतलब है शुद्ध आत्मा। जी जी ठीक है ना। हाँ कैसा है? एक तो शुद्ध नय है हाँ, कि और नहीं, एक और आत्मा। एक शुद्ध वस्तु है। जी हाँ तो यहाँ वस्तु कहाँ है और नय कहाँ है? हाँ, नय तो आगम में और वस्तु हम खुद हैं, शुद्ध हाँ,
आत्मा। कि वस्तु मैं स्वयं हूँ हाँ कि जी नहीं, जी, और उस वस्तु को बताने वाला नय है, वो कहाँ है? वो आगम में है। वो आगम में। तो यहाँ आगम वाले नय की बात है कि वस्तु की बात है? हाँ, यहाँ वस्तु की है, क्योंकि लिखा है ऊपर भी शुद्ध चैतन्य मात्र वस्तु, शुद्ध नय हाँ, का अर्थ। हाँ ठीक है ना। जी। तो आचार्य कह रहे हैं कि कैसा है हाँ शुद्ध नय, हाँ, यानी वो शुद्ध वस्तु है, वो वो कैसी कैसी है, जी। है ना। क्योंकि उसे विचारों के द्वारा लिया जाएगा। क्या? हाँ हाँ उसे आप अनुभव में कैसे लोगे? हाँ, विचारों के द्वारा। विचारों से लोगे, यानी इसके लिए उसका विचार रखा है, कैसी है वो। हम्म। फिर क्या कहा? बोधे धृतिम निबंधन, बोधे अर्थात आत्म स्वरूप में, धृतिम अर्थात अतीन्द्रिय सुख स्वरूप परिणति को परिणमता है। हाँ, कि जो शुद्ध स्वरूप है, अर्थात जो शुद्ध आत्मा है, हाँ उसमें ये एक खासियत है कि वह बोधे है। क्या? हम्म बोधे धृति निबंधना, कि नहीं। हम्म मतलब कि बोधे का मतलब है आत्म स्वरूप में। बोधे, बोधे मतलब कि जिसमें बोधन क्रिया है। क्या? जिसमें जानने की, क्या है? जिसमें बोधन क्रिया है। बोधन क्रिया, जानने की शक्ति, हाँ कि नहीं। हाँ वो एक वस्तु है। हाँ जो बोधे है वो क्या है? हाँ, वो एक वस्तु है। वो वस्तु है। जी। अब उसमें जो जानने की क्रिया है, कि नहीं, उसमें उस जानने की जो जानने का परिणाम है, उसमें ऐसी ताकत है कि वो अपने सुख को ले लेता है। क्या? हम्म बोधन भाव से क्या करता है? हाँ, वो अपने सुख का अनुभव कर लेता है। हाँ, अपने सुख को ले लेता है। जी जी, सुख ले जैसे लेता है। आत्मा में बोधन शक्ति है, हाँ ऐसे आत्मा में सुख शक्ति भी है। हाँ क्या? हाँ जी, जैसे आत्मा। आत्मा में जैसे जानने की शक्ति है, हाँ। जानने का गुण है, हम्म तो आत्मा में सुख का गुण भी है। हम्म तो वो आत्मा का जो सुख है, वो आत्मा को कैसे आया है? जानने पर आ जाएगा। हाँ, कि ये जो बोधन बोधन क्रिया है, हाँ कि नहीं, हाँ इसके द्वारा लिया जाएगा। हम्म क्या? जी, बोधन क्रिया के द्वारा जो सुख है हाँ, आत्मा में, वो उसका अनुभव हो जाएगा, हाँ, उसको वो लिया ले जाएगा। लेता है। आत्मा अपने सुख को ज्ञान से ले लेता है, हम्म मतलब भोग लेता है। क्या? हम्म कैसे भोगेगा सुख को? हाँ, ज्ञान से ही भोगा जाएगा। हाँ, हम्म ऐसा है वह शुद्ध आत्मा। हम्म मुझे ना कैसा है शुद्ध न है, हम्म तो शुद्ध न माने क्या? जी, शुद्ध आत्मा। शुद्ध आत्मा, कि नहीं। तो वो शुद्ध आत्मा ऐसा है कि उसमें बोध भाव है, बोधन क्रिया, हम्म बोधन शक्ति। हम्म तो अपने बोधन भाव से वह अपने सुख को ले लेता है। हम्म क्या? सुख गुण है ना, हम्म तो वो भी निराकार और निर्विकल्पक है। क्या? हाँ, वो सुख गुण भी निराकार और अब उसमें भी निर्विकल्प। स्वपर के कोई आकार नहीं बनते। जी। स्वपर के आकार केवल ज्ञान में बनते हैं। क्या? जी। हाँ नहीं है समझ में? हाँ, ज्ञान में बनते हैं स्वपर के आकार। हाँ, स्वपर के आकारों का जानना कहाँ होता है? ज्ञान में। ज्ञान में। और ज्ञान किसका लक्षण है? चेतन का। चेतन का परिणमन। हम्म और चेतन किसका गुण है? आत्मा का। आत्मा का। और आत्मा कौन है? मैं गुणी, हाँ जी। है नहीं। आत्मा गुणी है, चेतन उसका गुण है, और चेतन का परिणाम क्या है? जी, सहज सहज ज्ञान। ज्ञान। हाँ। तो वो सहज ज्ञान में इतनी सामर्थ है कि वह अपने ही द्रव्य के, यानी अपने ही स्वरूप के जो सुख भाव है ना, हम्म उसको बोधन भाव से लेता है हम्म नहीं। हम्म वो जो सुख गुण है, वो उसमें ऐसी कोई ताकत नहीं है। हम्म क्या? क्या अपने अपने आकारों को, पर के आकारों को जान ले, कि नहीं।
वो तो आत्मा का गुण है। हम्म जैसे सम्यक्त गुण है ऐसे सुख भी गुण है। हम्म तो जैसे सम्यक्त गुण निराकार और निर्विकल्पक है, सुख भी है ऐसा ही। क्या हाँ जी। उस सुख गुण में मैं सुख हूँ ऐसा अनुभव नहीं है क्या? नहीं है नहीं है समझ में? हाँ जी। मैं सुख हूँ ऐसा उसमें कोई ताकत नहीं है। सुख तो वो है कि नहीं, हम्म लेकिन वो सुख काय से लिया जाएगा? हाँ, ज्ञान से। अज्ञान से। ऐसे आत्मा में अनंत गुण है, जी। तो सब गुणों का ग्रहण आत्मा काय से करता है? ज्ञान से ही करेगा। अज्ञान से, क्योंकि सब गुण निराकार है। हम्म क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी भैया, जो ज्ञान है उसी से हाँ सारे गुणों का ज्ञान होगा। सुख हाँ भी उसी से लेगा ज्ञान हाँ, भी। सुख भी उसी से लिया जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। इसीलिए नहीं। ज्ञान ज्ञान आत्मा आत्मा ही ज्ञान है, ये हाँ इसीलिए कथन होता है जी। हाँ, इसलिए यहाँ पे कहा कैसा है शुद्ध न है, यानी शुद्धात्मा कैसा है? जी प्राचन का बोधे धृति निर्विघ्न नाना, यानी आत्म स्वरूप में धृति माने अतीन्द्रिय सुख रूप जी। परिणति को परिणमाता है क्या? हम्म मतलब वो जो बोधन भाव है उसके द्वारा आत्मा अपने सुख को ले लेता है, अनुभव करता है। जी जी। ऐसा है वह शुद्ध न, यानी शुद्ध आत्मा। हाँ हाँ ठीक है ना? हाँ जी। तो ये कोई मामूली बात नहीं है, नहीं, क्योंकि हर जीव का प्रयोजन क्या है? सुखी होना। सुखी होना। सबका प्रयोजन एक ही है, सुखी होना। हाँ जी। अब वो सुख है कहाँ? हाँ, वो मुझ में ही है। आत्म वस्तु में कि नहीं, अपने में। जी तो अपना सुख आप कैसे कैसे भोगने में आए? हाँ, इसी ज्ञान के द्वारा आएगा। हाँ, इसी ज्ञान के द्वारा। जी जी। ठीक है ना? हाँ जी। इसलिए लिखा कि अतीन्द्रिय सुखरूप परिणति को परिणमाता है, हाँ, यानी वो अपने सुख को अपने ज्ञान से लेता है, जी जी। प्राप्त होता है। हाँ क्या? इस सुख को कैसे ले? इस सुख को इसका ज्ञान करके ही लेगा। हाँ, ज्ञान से लेता है। जी। और ज्ञान और सुख एक द्रव स्वरूप है क्या? हाँ हाँ, एक द्रव के ही विशेष है क्या? गुण अलग अलग है लेकिन हाँ। है एक ही द्रव। हाँ, एक द्रव के हैं, जी। लेकिन सुख अपने को खुद अनुभव नहीं कर सकता कि हम सुख हैं। नहीं कर सकता, वो ज्ञान भी नहीं करेगा उस सुख वो को। ज्ञान से लिया जाता है। जी ऐसा है शुद्धात्मा। हाँ। उस सुख को लेने के लिए कोई दूसरे आत्मा की जरूरत नहीं है। नहीं, स्वयं को इसी ज्ञान से हाँ, वही स्वयं के सुख भाव को अपने ही ज्ञान से ले लेता है। हाँ जी। क्या संपूर्ण आत्म प्रदेशों में सुख रूप परिणमाता है क्या? जी। कहाँ परिणमाता है? इसी आत्मा के प्रदेशों में जी। ये सब प्रदेशों आत्मा में, है नहीं? हाँ जी। क्योंकि एक एक गुण असंख्यात प्रदेश ही है क्या? हाँ जी हाँ जी। तो सुख भी कितना है? वो भी असंख्यात प्रदेश ही हुआ। संख्यात प्रदेश। और ज्ञान ज्ञान भी असंख्यात वो प्रदेश। असंख्यात प्रदेश ही है, लेकिन उस ज्ञान में ऐसी ताकत है कि वो अपने संपूर्ण द्रव्य को क्या? हाँ, असंख्यात प्रदेशी द्रव को। हाँ, असंख्यात प्रदेशी द्रव्य को सुख रूप परिणमाता है, अर्थात उस सुख गुण को अपने ज्ञान से लेता है। ले लेता है जी जी। क्योंकि सुख स्वरूप तो है ही, परिणामाता नहीं। सुख स्वरूप तो है ही वस्तु। हाँ। उस संपूर्ण सुख को ज्ञान गुण से ही ले लेगा। हाँ, मतलब ये है कि आत्मा में जैसे सुख गुण है, आत्मा में सम्यक गुण है, आत्मा में ज्ञान गुण भी है। हाँ जी, अनंत है। तो सुख गुण में ऐसी कोई ताकत नहीं है कि वो अपने सुख को अपने से भोग ले। हाँ जी। अगर उसका सुख भोगने में आएगा, आत्मा को अपना सुख भोगने में आएगा, तो कैसे आएगा? इस ज्ञान गुण से ही, ज्ञान से। अज्ञान से ही आएगा। जी। तो सबसे पहले महिमा बताई, पूछा गया था कैसा है शुद्ध न है। हाँ
यानी जो शुद्ध आत्मा है वो कैसा है? हाँ। तो उसका उत्तर क्या आया? बोधे आत्म स्वरूप में अतीन्द्रिय सुख रूप परिणति को परिणमता है। हाँ, परिणमाता है, हाँ, परिणमाता है। मतलब अपने आत्म स्वरूप को सुख रूप से परिणमाता है। मतलब जब अपने को जानेगा तो सुख आएगा ही आएगा। हाँ, तो वो सुख कैसे लिया? अपने को जानने से। जानने से। जी। तो ऐसी कोई खूबी तो होनी चाहिए। हाँ क्या? हाँ, ऐसी खूबी है। जैसे पुद्गल द्रव्य है कि नहीं, तो पुद्गल में भी अनंत बहुत गुण है कि नहीं है? लेकिन ज्ञान नहीं है। तो उन बहुत अनंत गुणों में, पुद्गल के अनंत गुणों में ऐसा कोई एक गुण नहीं है कि वो अपने ही द्रव्य के गुणों को ले ले। हाँ, जान ले और उनको भोग ले, उनके। हाँ, अपने ही द्रव्य के किसी दूसरे गुण को भोग ले, है उसमें सब कि नहीं? हाँ जी। ऐसे आत्मा में भी अनंत गुण है। तो केवल एक जो सहज ज्ञान है कि नहीं, उस ज्ञान के अलावा जितने गुण हैं वे सब निराकार और निर्विकल्पक हैं। क्या? हाँ, जितने गुण वे सब ज्ञान के द्वारा ही अनुभव में आते हैं। जी। क्या? हाँ जी। क्योंकि सब गुण निर्विकल्पक और निराकार निराकार है। है। हाँ। हाँ, उनमें अपने और पर के कोई आकार नहीं बनते कि नहीं, और न वे भेद करके जान सकते हैं। जी। जैसे ज्ञान जानता है यह काला है यह सफेद है कि नहीं। जी। भाई दो कपड़े आपके सामने रखे तो आप अब जान लोगे कि नहीं, देखो ये काला है ये सफेद है। जान लेंगे। तो काला सफेद कहाँ है? काला सफेद तो बाहर है, मतलब कपड़े में। कपड़े में है। हाँ। लेकिन काला सफेद अपने को जानता है कि हम काले हैं और ये सफेद है? नहीं जानता। लेकिन अब जानने वाले का ज्ञान है। क्या? जैसे एक जगह पर दो कपड़े रखे हैं, एक काला एक सफेद। जी। अब वहाँ कोई जानने वाला नहीं है। हाँ। तो क्या वे आपस में जान लेंगे कि तो आप काले हो हम सफेद हैं? नहीं है, उसमें जानना नहीं है ना, दोनों में ही नहीं है। अब कोई जानने वाला है, वो जान लेगा। वो जान लेगा कि ये काला है सफेद है जी। या नहीं। तो ये क्या हुआ? जानना हुआ कि नहीं हुआ। तो ये हुआ विकल्पात्मक। क्या? जी। भेद करके जानना। हाँ, कि एक काला एक सफेद है। हाँ, अब ऐसे शरीर दिख रहा है। अब शरीर दिख रहा है, शरीर का लक्षण इंद्रिय है जी। कि नहीं। अब आपने इंद्रियां अपना काम कर रही हैं, इसका आपने निर्णय कर लिया, मन का ऐसा विचार हुआ कि इंद्रिय जिंदा है, इसका मैं जीव हूँ। जी। तो यहाँ भी क्या किन्ने जाना ये भी जानने वाले नहीं जाना। हाँ, तो देखो भेद करके जाना कि नहीं। भेद करके जाना। हाँ। हाँ कि नहीं। तो ऐसे जानने को क्या नाम दिया है? ये बोधे। ऐसे जानने को नाम दिया है विकल्प, साकार और विकल्पात्मक। क्या? अच्छा, ठीक है। साकार और विकल्पक। जी। क्या? साकार ऐसे और जानने को क्या नाम है? साकार और साकार और विकल्पक। विकल्पक माने वो मिथ्यात्व वाला विकल्प नहीं। नहीं, ये विकल्प। हाँ। विकल्पक का मतलब है भेद करके जानना। क्या? विकल्पक माने क्या? भेद करके जानना। हाँ, और साकार भी होना और जानना भी। साकार का मतलब है कि जो ज्ञान से अलग जो जो वस्तुएं हैं उनके जो आकार हैं कि नहीं, उन आकार और रूप ज्ञान परिणत होता है। लेकिन वे आकार तो उस वस्तु में ही रहते हैं कि नहीं। हाँ, लेकिन ज्ञान उसमें आकारों को क्या कर लेता है? हाँ, प्रतिभाषित हो जाते हैं ज्ञान में। हाँ, जान लेता है कि नहीं। और जब जानता है तो अलग अलग करके जानता है। क्या? ठीक है ना। जी, भेद करके जानता है। हाँ, तो ऐसे भेद करके जानने का नाम क्या है? साकार और सविकल्पक। सविकल्पक। हाँ। ये लक्षण ज्ञान का है। जी। अब आत्मा में ज्ञान के अलावा बहुत गुण है, अनंत गुण है। जी। वे ऐसे ऐसे भाव वाले नहीं है कोई भी। क्या? हाँ, ना वो साकार है ना वो सविकल्पक। साकार हो जाए और सविकल्पक हो जाए। जी।
कि नहीं? जी, तो वे कहाँ जाने जाते हैं? वो सब ज्ञान में जाने जाते हैं। सब ज्ञान में जाने जाते हैं, कि नहीं? और ज्ञान आत्मा का असाधारण रूप है, कि नहीं? हाँ। इसलिए पूछा कैसा है शुद्ध है हम्म, कि आत्म स्वरूप में अतीन्द्रिय सुखरूप परिणति को परिणमाता है। हम्म, क्या? हाँ जी, अर्थात अपने सुख अपने भाव को, अपने से कि ज्ञान नहीं? लगकर अपने से ही लेता हाँ, है। हाँ, अपने ज्ञान से ले लेता है, हाँ। जान लेता है। हम्म, अब आगे क्या कहा? फिर कैसा है बोध? और कैसा है वो बोध? जी, मतलब जिसमें बोधन क्रिया है हाँ, वो वस्तु और कैसी है? क्या? हम्म, और उसका यह जो सुखरूप बोधन है कैसा है? हम्म। फिर क्या कहा? धीरोदार महिमनी, धीर अर्थात शाश्वती, उदार अर्थात धारा प्रवाह रूप, परिणमनशील, ऐसी है बढ़ाई जिसकी, ऐसा है। क्या? हम्म, कैसा है? जी, शाश्वत है, शाश्वती, धारा प्रवाह रूप, परिणमनशील है। मतलब बराबर अपने को कैसा है बोध, मतलब बराबर जानने की शक्ति उसमें विद्यमान है, बराबर जान रहा है, जानना हो रहा है। नहीं, इसमें लिखा ना शाश्वती, धारा प्रवाह रूप, परिणमनशील। बताओ क्या कह रहे हैं? बराबर भी ऐसे ही लग रहा है, परिणमनशील से बराबर जानने रूप से परिणमन उसमें हो रहा है, नहीं, आत्मा में। क्या कह रहे हैं सालू जी? जो भैया अभी सुख की बात आई थी। हाँ भैया। हाँ बोला। हाँ, वो धारा प्रवाह रूप, वो अपने स्वभाव को जान के लगातार सुखी होने रूप है। हाँ, मतलब है कि वो सुख को धारा प्रवाह भी ले सकता है। क्या? जी, जैसे सिद्ध भगवान ले रहे हैं। हाँ, जैसे सिद्ध भगवान है जी, तो सबको उस बोधन क्रिया से धारा प्रवाह रूप होकर ले रहे हैं। हाँ। क्या करे क्या क्या बताइए? क्या भैया, सुख को नहीं समझी क्या? मतलब जैसे एक तो छदस्थ जीव है, कि नहीं? अच्छा। जैसा अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ हाँ, तो वो आत्मा का अनुभव तो वो भी करता है। हाँ, सम्य दृष्टि है, शुद्ध आत्मा का अनुभवी है, तो वो आत्मा का अनुभव करके सुख ले लेगा कि नहीं? हाँ, ले लेगा। लेगा कि नहीं? लेकिन वो धारा टूट जाती है, अच्छा, अच्छा, हाँ, सुख की, हाँ, वो धारा टूट जाती है क्योंकि अभी। टूट जाती है। हाँ, हाँ, वो फिर ताकत लगाता है तो फिर ले लेता है, ठीक है, हाँ, 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 कि नहीं? लेकिन वह जो आत्मद्रव्य है जिसमें बोधन क्रिया है वो ऐसी सामर्थ्य को भी धारण करता है कि वो धारा प्रवाह सुख को भी ले ले। क्या? वो सुख की धारा टूटे ही नहीं। अच्छा, सुख की धारा वो टूटे नहीं, तो ऐसी ताकत जैसे से आप सुख चाहते हो कि नहीं? चाहते हैं। तो आप कितनी देर के लिए सुख चाहते हो? हाँ, अब ये पूरे बता, हमेशा। 1 मिनट के लिए कि 1 घंटा के लिए कि 1 दिन के लिए, हाँ, हमेशा 1 साल के लिए? हमेशा के लिए। तो हमेशा के लिए चाह रहे हो? हाँ, तो वो जो ज्ञान का जो बोधन भाव है वो ऐसा भी सामर्थ्य धारण करता है अच्छा, कि कि आप, वो अपने सुख को धारा प्रवाह रूप हो गए। हाँ, कि मतलब हमें ये टूटने में ना है, धारा प्रवाह रूप सुख आता रहे, मतलब वो सुख को भोगने की धारा टूटे ही नहीं। टूटे नहीं। हाँ, ये बहुत अच्छा कि धारा टूटे नहीं, क्योंकि हम ऐसे ही चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि टाइम 1 घंटे आप का चाहते सुख भी ऐसा ही हो। हाँ, कि धारा प्रवाह सुख बिल्कुल ना, मतलब दुख आए सुख ही सुख रहे, सुख ही सुख आए, तो हाँ, ऐसी सुख ही सुख रहा है, कि नहीं? ऐसी ताकत हम में है कि अगर हम ऐसे ही जानते रहेंगे धारा प्रवाह, तो धारा प्रवाह सुख भी बराबर आता रहेगा। मतलब ये है कि चाहे किसी से पूछो, कि नहीं, सब जीव सब चाह रहे हैं। जी, अब आप उनसे जी पूछो कि भाई कि सुख कितनी देर के लिए चाहिए आपको? हाँ, कितने काल के लिए सुखी करें? हाँ, कि तो कोई जी नहीं कहेगा ऐसा 1 घंटे के लिए कर दो, बाद चाहे भरा दुखी कर दो। हाँ, वो क्या, अगर नहीं हमेशा के लिए चाहिए हमें, तो हमेशा के लिए चाहिए, जो छूटे कि ना नहीं? फिर। हाँ, 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 अगर मतलब कैसी रिक्वायरमेंट है?
हाँ हाँ, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए, तो वो हमेशा के लिए सुख को लेने की शक्ति भी है। हाँ, लेकिन ना शाश्वती मतलब हमेशा के लिए, परमानेंट सुख। हाँ, हम्म। शाश्वती धारा प्रवाह रूप है ना, परिणमनशील। कैसा है बोध। हम्म। बोध माने जी। ये जानने की शक्ति जो हाँ, क्रिया उसमें है आ बोध जाए। माने बोधन स्वरूप आत्मा। जी क्या, जी जिसमें बोधन क्रिया है जी। कि नहीं, वह बोधन स्वरूप आत्मा कैसा है हम्म कि वह वो जो सुख है उसको धारा प्रवाह भी लेता है। हम्म हम्म। जो अच्छा क्या सुख का कहना ही चाह रही भैया, है? इसमें सुख का ही है। जैसे कैसा है बोध, क्योंकि बोध का आपने बताया था हाँ, जानने रूप जो शक्ति हाँ। जो क्रिया है नहीं, आपने वो। आपने भी कहा ना कि वो तो लगातार जान रहा है, जान रहा है हाँ कि हाँ नहीं, हाँ हाँ। तो जानना यहाँ ऐसा कुछ नहीं कहा कह रहे हैं। नहीं, क्योंकि बोध आया था ना, तो इसलिए लगा कि कैसा है बोध। तो बोध है, वो बोध की ताकत बता रहा है। बोधन बोधन क्रिया जो है हम्म। उसकी ऐसी ताकत है कि वो सुख को धारा प्रवाह भी ले सकता है। हम्म ऐसा भी आत्मद्रव्य का परिणाम है हम्म क्या, हम्म 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 हम्म। क्योंकि आप चाहते क्या हो, सुख धारा प्रवाह के रुक रुक के, नहीं, सुख हमेशा धारा प्रवाह चाहते हैं। तो धारा प्रवाह होने की भी शक्ति है। हाँ, तो वो बोधन से ही तो आएगी वो फिर। हाँ, हम्म। ठीक है ना, जी जी। फिर पढ़िए इसे। हाँ, कैसा है बोध, शाश्वती धारा प्रवाह रूप परिणमनशील, ऐसी है बड़ाई जिसकी, ऐसा है। हाँ, बड़ाई मतलब उसकी एक विशेष खासियत है कि वो आत्मा अपने बोधन भाव से कि नहीं हम्म अपने सुख को लगातार ले सकता है क्या। हाँ, अपने बोधन भाव से अपने सुख को लगातार भोग सकता है, ले सकता है। हाँ, लगातार भोगता है। हम्म हम्म। ऐसा परिणाम कहाँ दिख रहा है? हाँ, आत्मा में दिख रहा है ऐसा परिणमन। नहीं, कौन से आत्मा में प्रकट है ऐसा परिणाम? ये सिद्ध सिद्ध भगवान में। हाँ, जो सिद्ध भगवान है, अनंत भगवान है, इनमें है हम्म। कि नहीं है? जी। हाँ, सुख धारा प्रवाह लिया जा रहा है। हाँ, तभी अच्छा। हम्म। तो ऐसी कोई ताकत है तभी तो लिया जाएगा जी कि नहीं। जैसे जी। मुनरा है, वो भी ध्यान लगाते हैं, हाँ, आत्मा का अनुभव करते कि नहीं, करते हैं। लेकिन वो सुख को वो भी ले लेते हैं, लेकिन दोनों धारा प्रवाह नहीं है क्या, जी। वहाँ क्या नहीं है, हाँ, धारा प्रवाह नहीं है, टूट जाता है धारा वो बीच प्रवाह में। नहीं है, हाँ क्योंकि और जो कर्म है ना वो उसको रोक देता है। हाँ अंतराय कर्म है हाँ कि नहीं, हाँ। फिर अंतराय का उदय आ जाए रुक जाएगा। हम्म। सम्यक ज्ञान है, उन्हें सम्यक दर्शन है, हाँ, लेकिन वो अंतराय तब आ है, जाए तो गिर लेकिन जाएगा। फिर अंतराय का उदय आ जाएगा रुक जाएगा। हम्म ज्ञप्ति परिवर्तन हो जाए ज्ञानावणी के क्षोभसम से क्या, हम्म उसमें एक गाथा आई है, रे ज्ञान गुण की जघन्यता में हम्म परतता गुण ज्ञान का, हम्म फिर प्रणमता अनुरूप हम्म क्या। हम्म तो मतलब जब तक जघन्य भाव है कि नहीं, हम्म तब तक क्या होता है, ना तो आत्मा अपने को सर्वोत्कृष्ट रूप से देख सकता है, न जान सकता है, न ठहर सकता है क्या। हाँ जी जी। जब तक जगन्यता है, जब तक ज्ञान गुण की, हाँ, जब तक वो ना तो अपने स्वरूप को देख सकता है, ना हाँ, जान सकता है। अपने स्वरूप को पूर्ण रूप से न देख पूर्ण रूप सकता से, है, हाँ, न जान सकता है, न ठहर ना सकता ठहर है। सकता है उसमें, वो टूटता ही है फिर हाँ, उसके द्वारा। लेकिन अपूर्ण रूप से देख सकता है, जान सकता है और ठहर सकता है हाँ। कि नहीं। हम्म लेकिन वही आत्मा, हम्म वही बोधन क्रिया वाला कि नहीं, हम्म ऐसी किसी समय ऐसी सामर्थ्य को भी धारण करता है हम्म कि अपने सुख को धारा प्रवाह ले, हम्म जिसमें सुख को लेने में कोई बाधा नहीं आया क्या। हम्म। और आप भी कैसा चाहते हो, हाँ, धारा प्रवाह सुख। धारा प्रवाह, तो वो ऐसे अपने ज्ञान भाव से अपने सुख को धारा प्रवाह भी भोगने रूप होता है। हम्म। ऐसी महिमा है क्या। हाँ, इसी इसकी महिमा है। अब क्या करे, फिर है और कैसा है, अनादि निधने, अनादि अर्थात नहीं है आदि,
अनिधने अर्थात नहीं है अंत, जिसका ऐसा है। हाँ, और अब जो ऐसा जो पढ़मन हुआ कि नहीं, तो ऐसा नहीं है कि कहीं रुक जाए क्या, ऐसे स्वभाव वाला ये कब से है? अनादिकाल से है। हाँ, अनादि से ही है हम्म, और अनंत काल तक ऐसा ही है। हाँ, कब से है ऐसा? अनंत, ये अनादि से है और अनंत तक ऐसे ही है। हाँ, मतलब ये कि कहीं ऐसा नहीं है कि पहले और कैसा हो बाद में ऐसा हो गया हो, हाँ, पहले अपने आप ही ऐसा है। अपने आप ही ऐसा है जी, कि नहीं? हाँ, किसी ने करा नहीं है, किसी का कराया हुआ हाँ, नहीं है। अब तो ये किसकी बात चल रही है? शुद्ध आत्मा की, अर्थात मेरी। मेरी। तो अब मैं को अनंत काल से लेके आज तक जाना नहीं गया क्या? हाँ, लेकिन वो है तो ऐसा ही है तो ऐसे ही। हाँ जी, क्या कि आज ऐसा हो गया है, नहीं है तो ऐसे ही। आगे ज्ञान ऐसा हो जाएगा? नहीं, ज्ञान वाला भी है, सुख वाला भी है। हाँ, ज्ञान वाला और सुख वाला ऐसा वो पहले से ही बना हुआ है, अकृत्रिम है जी, क्या, जी, कोई नया नहीं हुआ है, ना आगे नया होगा हाँ, कि नहीं? लेकिन अब अपने को कभी जानने रूप हुआ नहीं क्या? हाँ, क्यों नहीं हुआ? ऐसा क्यों नहीं हुआ? उपदेश नहीं भगवान का मिला, आया नहीं। कि नहीं? तो ऐसा होने के लिए सामग्री चाहिए क्या? जी, ऐसा होने की क्या है? सामग्री है, सच्चे देव सामग्री है। मिले। उसमें सामग्री में काल लब्धि है काल, हाँ, कि नहीं? जी, तो जब इतनी कर्म की सामग्री मिले कि नहीं, अब वो सामग्री कौन ले आएगा? काल, ये काल लब्धि लाएगी काल लब्धि ले आएगी। सामग्री। जैसे काल लब्धि आएगी तो सच्चे देव भी मिलेंगे, समझाने तो वाले भी वो मिलेंगे, सामग्री वो कर्म की वजह से जुड़ेगी और कर्म क्या? की, हाँ, उस तरह से मंदता भी आएगी। हाँ, हाँ जी, वो सामग्री कैसे जुड़ेगी? जी, कर्म की वजह से, कर्म के उदय से। है नहीं? हाँ, जब वो सामग्री आती है कि नहीं, और उसमें उपदेश भी है कि नहीं, विचार शक्ति भी है, मोह के उदय मंद भी होते हैं, चारितमोह भी मंद होता है हाँ, कि नहीं, सच्चे देवता गुरु का निमित्त बनता है, तब वो जानता है कि नहीं? लेकिन जब वो जानता है अपने स्वरूप को, तो वो स्वरूप कोई नया नहीं हुआ है क्या? नहीं, वो तो ऐसा ही है। अब वो पहले से ही ऐसा है, उसको नहीं जाना भले ही अनंत काल से लेके आज तक क्या, ये एक अलग बात है, क्योंकि सामग्री नहीं जुड़ी, और सामग्री जुड़ी तो जाना। जैसे आज 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 क्या हो रहा है, अभी आप क्या कर रहे हो? अभी हम समझ ही रहे हैं, ये स्वाध्याय कर रहे हैं। हाँ, तो इसकी सामग्री जुड़ गई है तभी तो जो हो रहा है। हाँ, सामग्री जुड़ी है तभी हो रहा है। ठीक है ना? जी, इसलिए कहा कि अनादि क्या क्या पढ़िए। हाँ, अनादि निधने अर्थात, हाँ, अनादि अर्थात नहीं है आदि, हम्म, अनिधने अर्थात नहीं है अंत, जिसका ऐसा है। और कैसा है? और कैसा है? शुद्ध नय कर्मणाम सर्वकषः, कर्मणाम अर्थात ज्ञानावरणादि पुद्गल कर्म पिंड का अथवा राग द्वेष मोहरूप अशुद्ध परिणामों का मूल से क्षयकरणशील है। हाँ, मतलब और कैसा है शुद्ध नय? तो शुद्ध नय माने शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा। हाँ, अभी तो बताया था ना आपने, शुद्ध आत्मा। ये ऊपर इसका यहाँ पे यह शुद्ध चैतन्य मात्र वस्तु। और अच्छे आगे तो बढ़ो। अच्छी ज्ञानावरण आदि पुद्गल कर्म पिंड का अथवा राग नहीं, द्वेष परिणामों का। वो तो बाद की बात है, पहले यहाँ पे विचार करो और कैसा है शुद्ध नय। हाँ तो आपने शुद्ध नय माने कहा शुद्ध आत्मा, जी, तो इससे आगे का तो बोलो शुद्ध आत्मा ही केवल।
अच्छा नहीं, अच्छा ऊपर ये भी आया था ना, कैसा है बोध, जो जिसमें धारा वो तो उतरा, वो अब ऊपर नहीं, वो तो यहीं पे है। अच्छा, जो क्या आठ करें कर्मों के चिका साथ, जी? जो अनाद, जो 3 शरीर हाँ? से अलग है भैया। नहीं नहीं, जो 8 कर्मों के साथ है, है क्या? जो 8 कर्मों के साथ है, ऐसा शुद्ध आत्मा। नहीं, ये लिखा ना, और कैसा है शुद्ध है, तो शुद्ध ने माने क्या? शुद्ध ने माने क्या? शुद्ध आत्मा, शुद्धात्मा। अब शुद्धात्मा के आगे तो बढ़ो। जो अनादि निधन है, ऐसा इसका स्वभाव अरे, है, बोधन वो नहीं, क्रिया वाला है। हाँ। शुद्धात्मा माने शुद्ध स्वरूप का अनुभव। अच्छा, शुद्ध स्वरूप का ये अनुभव। समझ। अच्छा, जो जिसको जान लिया है। हाँ, मतलब कह रहे हैं और कैसा है शुद्ध है, तो आपने शुद्ध ने माने शुद्धात्मा। ठीक है। तो अब वो शुद्धात्मा का अनुभव ही, अनुभव तो जुड़ा उसमें है। अच्छा, अभी तक तो हाँ ठीक है। अगर अब हमने शुद्धात्मा उसे, तो आप हो, लेकिन छह करणशील कहाँ हुआ? हाँ, जब हमने उसका अनुभव किया। हाँ, जब आप अनुभव करोगे तब तो जी असर आएगा। हाँ ठीक है भैया। अब आई समझ में कि नहीं? आई आई। ऐसा लोक में कौन सा आत्मा है जो शुद्ध नहीं है? वो सारे आत्मा शुद्ध हैं, लेकिन सब जब आत्मा उस शुद्ध को शुद्ध है, जाना तो छह करणशील कहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा, शयकरणशील जब होने उसको के लिए तो जाना, जानना अनुभव पड़ेगा। किया। हाँ, अनुभव। जी ठीक है। अब आई समझ में कि नहीं? आई भैया। देखा और कैसा है शुद्ध है, तो शुद्ध ने माने शुद्धात्मा। अब यहीं पे आप रुके हो, नहीं नहीं, इससे उसका आगे उसको बढ़ो। जान, हाँ उसको हाँ, जब तो जान के ये अनुभव किया। शुद्धात्मा का अनुभव। ठीक है। अब ये आ जाएगा फल क्या? जी, तब हटेंगे कर्म। हाँ, तो हटेगा। वैसे तो सब सभी जीव शुद्धात्मा है अपने आप में। हाँ हाँ, और सभी कर्मों के साथ हैं। फिर कर्मों के साथ है, फिर कोई कर्म छह करणशील क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, छह करणशील हो नहीं रहा। ठीक तो है। कैसे होता है फिर? जब हमने शुद्ध स्वरूप को जाना और उसका अनुभव किया। हाँ, अनुभव करने पर, कि नहीं? जी हाँ, अब पढ़िए कैसा है शुद्ध है। जी, कैसा है और कैसा है शुद्ध ने? ज्ञानावरण आदि पुद्गल कर्म पिंड का अथवा राग द्वेष मोहरूप अशुद्ध परिणामों का मूल से शयकरणशील है। कौन? जी, शुद्ध आत्मा का अनुभव। हाँ, अनुभव। जी मतलब दो बातें हैं, एक तो शुद्धात्मा और शुद्धात्मा का अनुभव। जी, तो यहाँ मुख्यतः आएगी है अनुभव की। हाँ, अनुभव की, ठीक है ना? जी, अब आगे क्या कह रहे? फिर तत्रस्था शांतम मह पश्यन्ति। तत्रस्था अर्थात शुद्ध स्वरूप अनुभव में मग्न है जो जीव। देखो आ गया वही बात। जी, क्या लगा? शुद्ध स्वरूप अनुभव में मग्न है जो जीव। तो मुख्यतः आएगी आई अनुभव की। हाँ, अनुभव की। फिर आगे क्या कहा? वे शांतम अर्थात सर्व उपाधि से रहित ऐसे मह अर्थात चेतन द्रव्य को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करते हैं। हाँ, मतलब जो जीव अनुभवशीली है, क्या क्या लिखा? हाँ, जिनको अनुभव है, जो अनुभव हाँ, मग्न शुद्ध है। स्वरूप अनुभव में मग्न है जो जीव, जी कि नहीं? जी, वे कैसे हैं? हाँ कि शांत, हाँ यानी सर्व उपाधि से रहित। हाँ, तो सर्व उपाधि माने ये कर्मों की तीसरे शरीर की जो उपाधि है, राग मोह द्वेष रूप। हाँ, कि जो जो चेतन जैसे दिखते हैं ना, हाँ। राग देव मोह भाव, हाँ, कि नहीं? ये जिन्हें औपाधिक भाव कहा जाता है, जी कि नहीं? जी, ऐसे सब औपाधि से रहित अपने चैतन्य स्वभाव को देखते हैं क्या? उन्हें दिखता है क्या? जब वे शुद्ध स्वरूप में मग्न हुए हैं तो उन्हें क्या दिखता है? अपना रूप। हाँ, यही इनसे भिन्न दिखता है तीनों शरीर से। हाँ, क्योंकि जो 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 राग देव मोह भाव है, इनमें अशांति है क्या? जी ये भाव कैसे हैं? जी जी, इनमें शांति है, इसमें हाँ, आकुलता है, मतलब इनमें दुख रूप है और आकुलता रूप है, आकुलता है नहीं? रूप है। हाँ जी, तो अब यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि जो शुद्ध स्वरूप का अनुभवशीली है, अनुभव करता है,
अपने स्वरूप में मग्न होता है तो वो जीव शांत है। क्या शांत का मतलब है कि ऐसी अशांति वहां नहीं है। क्या? हाँ, आकुलता नहीं है। हाँ, वो आकुल इन भावों से अपने को क्या देखता है? अलग देखता है, रहित देखता हाँ, है। अलग प्रत्यक्ष देखता है। क्या? ये भाव वहां दिखते भी नहीं, कहीं है ही नहीं है वहां। क्या? उस अपने स्वरूप में ये भाव है ही नहीं है। लेकिन जब देखने पे पता चलेगा। क्या? जी, कैसे पता चलता है? हाँ, अपने को देखने पे पता चलेगा। हाँ, लक्षण, अपने स्वरूप का अनुभव किया जाए तब अनुभव वाले को अपने आप यह पता चल जाता है कि ये भाव में ही नहीं है, वो तो शांत है। क्या? हाँ, इनके लक्षण पहचानने से दिख जाते हैं ऐसे। हाँ, कि शुद्ध स्वरूप अनुभव में मग्न है जो जीव के शांत सर्वोपाधि से रहित ऐसे चैतन्य द्रव्य को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होते हैं। क्या? जैसे भगवान तीन शरीर से अलग है कि नहीं है? तो ये बात पहले तो वचनों में चल रही है कि नहीं? जी, लेकिन उसको आप देखो। क्या? हाँ, अब देखेंगे तो इस पिंड में अभी यहाँ पर शिक्षा ली जा रही है। तो शिक्षा में ये आ रहा है कि भगवान बता रहे हैं कि जो देह में भगवान विराजमान है वो तीन शरीर से अलग है। जी, क्या? हाँ जी, जो तो देह में अब यहाँ पे वचनों के द्वारा इसका क्या चल रहा है? उपदेश। लेकिन जो जीव अनुभव के द्वारा देखते हैं। क्या? तो अपने स्वभाव में ये कहीं नहीं दिखते। क्या? नहीं दिखते। हाँ, ऐसे अपने चेतन द्रव्य को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होते हैं। जी, मतलब कि भावार्थ इस प्रकार है कि परमात्म पद को प्राप्त होते हैं। क्या? वही परमात्म पद है, वही शांत है। हाँ, क्या? हाँ, उसको साक्षात अनुभव करते हैं। क्या? हाँ जी, अपने को साक्षात अनुभव करते हैं, हाँ, जो ठीक। भिन्न है। हाँ जी, जी, मतलब अब पूरी चर्चा का मतलब क्या निकला? कि हमें अपने स्वरूप को अनुभव करना चाहिए। हाँ, मतलब है शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो। जी, और उसका एक मूल क्या है? शुद्ध स्वरूप के अनुभव का मूल शुद्ध ने ज्ञान, ज्ञान। है। शुद्ध स्वरूप का ज्ञान। अब ज्ञान कैसे होता है? भेद विज्ञान से, जैसे हाँ, भेद विज्ञान। भेद क्या? विज्ञान। जी, इसका मूल क्या है? भेद विज्ञान। भेद विज्ञान। बुद्धि में भेद विज्ञान लाओ। हाँ, क्या? जी, बुद्धि में भेद विज्ञान लाएंगे तो आ भेद विज्ञान कैसे किया जाता है? बुद्धि से। हाँ, कि इसमें भेद है वो भगवान ने बताया है। हाँ, और विज्ञान हम बुद्धि से करेंगे। विज्ञान कैसे होगा? बुद्धि से। बुद्धि से होगा, क्योंकि बुद्धि में ऐसी ताकत है कि नहीं जी, कि वह सबका निर्णय करती है। क्या? जी, और आत्मा में क्या ताकत है? आत्मा में एक जानने की ताकत, आत्मा जानने की ताकत है जी, कि नहीं? सामने। हाँ, हाँ, तो अब वो निर्णय हो तब जानना हो। जी, क्या? जी, भैया यही बात अभी पहले भी एक विचार कौन रहा था। यही बात जैसे आप अब बोल रहे हैं, यही बात उस टाइम भी कि ये काला ये है, ये सफेद है, ये आत्मा में नहीं है। वो तो काले को भी जान लेगा और सफेद को भी जान लेगा। निर्णय तो बुद्धि करेगी। हाँ, निर्णय बुद्धि आया करेगी। था ना, ज्ञान ये निर्णय नहीं ले सकता कि ये काला है ये सफेद है। नहीं। उसमें तो काले का आकार भी चेतेगा और सफेद का आकार भी और क्या? चेतेगा। हाँ, तो बस वहां पे जो एक शब्द वो मैं तब से अटकी पड़ी थी कि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें तो प्रतिभास ही होता है कि काला भी है और वो तो प्रतिभास रूप है। लेकिन हाँ, लेकिन आखिर उस प्रतिभास में विचार तो बुद्धि का है नहीं, निर्णय बुद्धि का है। लेकिन जानना किसका है? जानना जीव का है। वैसे जीव जान लेता है, वो निर्णय नहीं कर सकता। हाँ, तो वो जानना सविकल्पक और साकार हमेशा रहता है। क्या? हाँ जी, सविकल्पक और साकार होता है, क्योंकि उसके वो आकार हमेशा होता है कि नहीं? हाँ जी, चाहे आवरण वाली अवस्था में हो, चाहे केवल ज्ञान हो जाए तो भी।
कैसी भी अवस्था हो। हाँ, अब जैसे केवल ज्ञान हो जाए तो भी ज्ञान ऐसे ही रहेगा, साकार और सविकल्पक, हाँ नहीं? हाँ हाँ जी, क्योंकि उसमें फिर अन्य द्रव्यों के सवाकार गुण पर्याय आएंगे, प्रतिभासेंगे कि नहीं? प्रतिभासेंगे, लेकिन उस रूप भी नहीं होएगा, ये उसकी क्षमता तो है। फिर जानेगा कौन कि यह धर्म द्रव्य है, जानेगा। यह अधर्म द्रव्य है? क्या ये सब जानना तो जीव में ही होगा, क्योंकि जानने की जानना तो ताकत केवल तो ज्ञान में जीव में होगा, है। कि हाँ नहीं? जी, हाँ जी, तो उन्हें पूरे विश्व की भी ज्ञप्ति है और अपने स्वरूप की भी ज्ञप्ति है। क्या? हाँ जी, हाँ जी, सारे विश्व की भी ज्ञप्ति है और अपने स्वरूप की भी ज्ञप्ति है। हाँ, अब सारे विश्व में 6 वस्तुएं हैं, कि नहीं? उनके अलग गुण है, अलग आकार है, कि नहीं? तो सब भाव उनके ज्ञान में अलग अलग दिख रहे हैं। क्या? दिख रहे हैं, हाँ जी, सब उनके ज्ञान में दिख रहे हैं। हाँ, दिख रहे हैं मतलब जाने जा रहे हैं। जाने क्या? जा रहे हैं, मतलब वो हाँ, जान नहीं रहे, जानने में हाँ, आ रहे हैं। हाँ, वे सब उन सबको जानते हैं। क्या? हाँ जी, कि नहीं जानते? हाँ जी, तो अलग अलग जानते हैं कि सबको एक जानते हैं? नहीं, अलग अलग तो नहीं जानते, वो उसको भी जानते हैं, इनको भी जानते हैं, सब जानते हैं, जानने में तो आ रहे हैं। अरे तो सबको सुनो, सबको अलग अलग जानते हैं कि एक जानते हैं? एक तो वे है नहीं सब द्रव। क्या? सब द्रव एक नहीं है, तो अलग अलग है कि नहीं? जानेंगे ना, जैसे द्रव्य वैसे ही जानते हैं। हाँ, तो अलग अलग है तो अलग अलग जानते हैं। अलग अलग है तो अलग अलग जानते तो हैं, इसका मतलब मतलब है अलग अलग। करते नहीं हैं। हाँ, करते करते कुछ नहीं है, नहीं, जानते जानने हैं। में आप जानते हैं। हाँ, हाँ जी, जैसे तो कहने वाला ये है कि अलग अलग जानने की शक्ति भी तो है, और उनसे अपने को अलग जानते हैं। क्या? विश्व से अपने को अलग जानते हैं कि नहीं? वो तो अपने शुद्ध स्वरूप के अनुभव में है, और विश्व तो उनके जानने में आ रहा है। वो उनसे अलग नहीं जानते, उनके जानने में आ रहा है। हाँ, जानने में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दोनों बात में फर्क है। हाँ जी भैया। नहीं, कोई फर्क नहीं है, वो तो केवल उसको कहा जाता है, कि नहीं? हाँ, कहा जाता है। जब ये ऐसा कहा जाता है कि वे विश्व को जानते हैं तो ये भी गलत नहीं है। हाँ जी, ऐसा कहा जाता है, लेकिन कहा जाता है, अगर और वो तो सही नहीं है कि केवल कहा ही जाता है। नहीं, उसकी क्षमता ऐसी है कि वो 100 को भी जानता है और पर को भी जानता है। तो क्षमता है तो इसका मतलब वो ऐसा जानना होता भी है कि नहीं है? विश्व सारा ही झलकता ज्ञान में, किंतु प्रभु तो लीन अपने ध्यान में। हाँ, लेकिन विश्व के जानने से सुख नहीं होता है, कि नहीं? नहीं, अपने जानने से सुख होता है। इसलिए विश्व भी जाना जाता है और अपने को भी जानते हैं, कि नहीं? तो कोई अगर तत्वज्ञानी अगर ऐसा कहे, कि नहीं, कि भगवान संपूर्ण लोक को जानते हैं, तो उसका यह कहना गलत भी नहीं है। नहीं, ये व्यवहार से कहा जाता है। हाँ, क्योंकि ये पराश्रित व्यवहार। हाँ जी, पराश्रित व्यवहार। हाँ, ऐसा भी है। और वे उपाधि रूप से अपने को जानते हैं, कि नहीं? ऐसा कहे तो ये भी गलत नहीं है। ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है। क्योंकि फिर उनने ऐसा ज्ञान जो प्रकट हुआ है, क्या करके हुआ है? अपने शुद्ध स्वरूप के अनुभव से ही हुआ है। उनको जो भी हुआ है शुद्ध स्वरूप। तो शुद्ध स्वरूप का अनुभव किस लिए किया गया? सुख, अनंत सुख सुख के लिए, सुखी होने के लिए, अनंत सुख के लिए। तो इसका मतलब सुख ने उपाधि है। हाँ जी, सुख तो उपाधि है ही। तो जो चीज पहले उपाधि की है, कि नहीं, अब वो सुख आने लगा। हाँ जी, हाँ जी। तो उसको छोड़ के कहीं दूसरे को थोड़ी जानेंगे फिर आप? नहीं, वो तो है। तो वो व्यवहार से कहा जाता है कि वो जान रहे हैं। इसलिए अब उपाधि रूप से तो वे अपने को ही जान के सुखी हो रहे हैं, लेकिन विश्व उनके ज्ञान में प्रत्यक्ष है, कि नहीं? है, हाँ जी। हाँ, ऐसा भी नहीं कह सकते कि नहीं है। क्या? नहीं, तो वो तो कथन की विवक्षा है केवल। क्या? कथन की विवक्षा है। हाँ, ऐसा कोई एकांत नहीं है कि नहीं जानते, कि नहीं? एकांत है ही नहीं। हाँ, ऐसा भी नहीं है। और केवल विश्व को ही जानते हैं, अपने को नहीं जानते, ऐसा भी नहीं है, कि नहीं? जी, उनके लिए सब घटता है। क्या? जी, केवल ज्ञान में शब्द घटता है उनके लिए। हाँ, अपने को जानते हैं, विश्व को नहीं जानते, ऐसा भी घटता है।
कि नहीं, और विश्व को जानते हैं, अपने को नहीं जानते, ऐसा भी घटता है। तो ये क्या है, ये तो विवक्षा है, उस छाया ज्ञान की क्या है, विवक्षा है, हाँ विवक्षा है, केवल कथनी है क्या, ऐसे ही कहा जाएगा इसको। हाँ ऐसे ही कहा जाएगा। इसमें कोई एकांत नहीं है कि विश्व को नहीं जानते, ऐसा भी नहीं कह सकते। जीव रागी है ऐसा ही कहा जाता है, जीव रागी नहीं ऐसा ही कहा जाता है, शादवादी कोई फर्क नहीं। ऐसे ही यहाँ भी कहा जाता है जीव रागी है, और ऐसा भी यहाँ कहा जाता है कि जीव रागी नहीं है। क्या कोई भी दिक्कत नहीं, जीव को रोधी है, सिर्फ ये है अज्ञानी को तो ये तो विवक्षा है, शादवादी को कि नहीं। कोई दिक्कत नहीं, अब जो राग को अलग जानता है और आत्मा को अलग जानता है, उसकी बात, कि नहीं, उसकी समझ में। तो अब जिन्हीं का कह सकते कि वो राग को जानता नहीं है, अगर नहीं जानता तो अलग कैसे किया अपने से, क्या। अगर राग नहीं जाना गया तो फिर राग अलग है, हम अलग है, ऐसा कैसे जाना। पहली विवक्षा का है समागम में, और नहीं कुछ नहीं, कि नहीं। जिसको पकड़वा हो गया था। और भगवान के वचन में आया है क्या, अभी वो गाथा आई नहीं है, आएगी अभी, कल आई तो थी शायद, वो आया था तो कल श्लोक समद्वदाचार्य का, नियम सार जब आप पढ़ा रहे थे। हाँ नियम सार का। हाँ जी हे जिनेंद्र, क्या जी, जो आपने बताया है कि यह संपूर्ण विश्व उत्पाद व ध्रुवमयी है, सो यह तेरी सर्वज्ञता का चिन्ह है क्या। ये आया था कल आया था कि नहीं, जी आया था। तो देखो वो वहाँ वो सर्वज्ञता सिद्ध कर रहे हैं क्या, उत्पाद में ध्रुवता में नहीं, इस विश्व को तो हम अलग तरीके से देख रहे हैं क्या। आप क्या देख रहे हो भैया? अब तो मतलब नहीं, जीव के रूप में आप क्या देख रहे हैं, जीव है कि नहीं, यहाँ लोक में जीव है कि नहीं हाँ जी है। तो कौन कौन जीव है, आप कहोगे एक तो हम जीव है कि नहीं, हाँ जी हाँ जी, और हमारे घर में और जीव है कि नहीं, हाँ जी हाँ जी, और जीव, बहुत जीव दिख रहे हैं बहुत सारे जीव दिख रहे हैं। हाँ जी कि नहीं, और पुद्गल दिख रहे हैं हाँ जी, कि नहीं दिख रहे। हाँ दिख रहे हैं। तो पुद्गल के रूप में आपको क्या दिख रहा है, पुद्गल के रूप में टेबल, शास्त्र, जो भी कुछ दिख रहा और है, भी ये चीजें सब दिख रही हैं हाँ बहुत सारी चीजें दिख रही कि हैं। नहीं। लेकिन भगवान ने क्या बताया, भगवान ने तो यही बताया कि सभी द्रव्य अलग हैं, वो उत्पाद व द्रव्य से रहित हाँ, है। तो मतलब भगवान ने हर बताया द्रव्य कि में यह सब अनादि अनंत लोक है, वो है विश्व उत्पादमयी ध्रुवमयी है, हाँ जी, समस्त उत्पाद में ध्रुवमयी है। द्रव्यमयी है। हाँ जी, अब तुम्हें क्या दिख रहा है, उत्पाद में ध्रुव दिख रहा है कि उत्पाद में दिख रहा है। देखने में तो उत्पाद वे आता है, द्रव्य नहीं आता, लेकिन अगर हाँ, हम अनुमान लगाएं आप तो देख रहे हो तो भी आपको उत्पाद में आ रहा है, ध्रुव नहीं आ रहा है, द्रव्य नहीं आता, और इसलिए आकुलता है। इसीलिए आकुलता है। अगर द्रव्य नजर आ जाए तो आकुलता ही नहीं होगा। तो कोई बात ही नहीं है भाई, जैसे आप अपने को देखते हो तो ऐसा लगता है कि हम किसी दिन मर जाएंगे क्या, हाँ, हम उत्पन्न हुए हैं कि नहीं। हाँ, अब आपने मकान देखा तो आपको लगा मकान जी हमने बनवाया है, इतने साल हो गए कि नहीं, हाँ जी, लेकिन 100 साल बाद ये टूट भी जाएगा, ये टूट जाएगा। अगर कैसे उसका तोड़ना पड़ेगा, नहीं, टूट भी जाएगा। टूट भी जाएगा। तो कहने का मतलब है हर चीज के आपको हाँ जी। उत्पाद और नाश दिख रहे हैं क्या। हाँ जी, उत्पाद और व्यय दिख रहे हैं। हम हाँ, द्रव्य उत्पाद को और नहीं विनाश देख दिख रहा है कि रहे। हाँ नहीं, जी, और क्या नहीं दिख रहा, ध्रुव ध्रुवपना दिख ही नहीं रहा, जबकि जी, उनमें क्या है, सब द्रव्यपना में, नहीं दिख रहा। तब जबकि उनमें क्या है, उत्पाद व्यय द्रव्य हाँ तीनों चीजें वे हैं। सब उत्पाद व ध्रुवमयी है कि नहीं। संसार में जो चीज है द्रव्यमयी है। उनमें हाँ से जी। किसी भी चीज का विनाश नहीं है क्या। नहीं नहीं, किसी भी चीज का विनाश नहीं है। हाँ, आपको इसमें- दो ही चीजें दिख रही हैं, जीव दिख रहे हैं आसमान जाति में, और पुद्गल दिख रहे हैं कि हाँ नहीं, जी, बस यही दिख रहा है। हाँ यही दिख रहे हैं। और आप इनमें से कुछ पुद्गलों को रखना चाहते हो कि नहीं, हाँ जी हाँ जी, कि और ये कुछ ऐसे ही को- बने रहे कि हाँ नहीं, जी, ऐसे ही रहे। हाँ, वे ऐसे रह नहीं रहे। वो ऐसा नहीं, क्योंकि कुछ जीवों के बारे में भी चाहते हो कि ऐसे बने रहे, हाँ जी, लेकिन तो वो भी अपने ऐसे बारे में नहीं क्या रहते चाहते हो, कि हम भी बने रहे ऐसा ही। हम भी बने, मरे नहीं कि नहीं। नहीं, हाँ जी,
लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि सभी द्रव्य उत्पाद व द्रव्य सहित है। हाँ कि नहीं? तो जब आप उस वस्तु को देखोगे हम्म कि हम्म नहीं, जो इस आसमान जाति में द्रव रूप से विद्यमान है, जब उसको देखोगे तब आपका ये कष्ट खत्म हो जाएगा। हाँ जी, अगर उसमें ये देखेंगे इस तरह से वस्तु को उत्पाद में द्रव्य सही, तो हाँ। इस तरह की आकुलता और दुख खत्म हो हाँ, जाएगा। तो मालूम पड़ जाएगा कि कोई मरता ही नहीं है, कोई मरता ही नहीं है। केवल अवस्था बदलती है। क्या? जी जी, केवल अवस्था बदलती है। हाँ, अब एक अवस्था बदलती है विकार से, एक अवस्था बदलती है स्वभाव से। क्या? अवस्था बदलती है स्वभाव जैसे आप से। अभी कौन सी गति में हो? मनुष्य योनि में है, इस मनुष्य गति गति में। अब हाँ मान लो इस गति से निकल के आप देव गति में पहुंच जाओ कि नहीं, हाँ जी, हाँ जी, तो देखो अवस्था बदली कि नहीं हाँ जी, अवस्था बदली। बदली। लेकिन इसमें एक अवस्था ऐसी है जो बदली नहीं। जीव जीव की जो अवस्था थी वो नहीं बदली। हेलो। हाँ, हाँ जी, जीव की अवस्था नहीं बदलती, जो इसमें जीव था वो नहीं बदला। आपको कौन सी दिखी? हमें तो अपनी जो हाँ। अवस्था है वो दिखी। हाँ, आपको तो बदली वाली दिखी, बदली मतलब वाली अवस्था दिखी। मनुष्य गति से देव गति हो गई कि हाँ नहीं? जी, ऐसे ऐसे दिखा। हाँ जी, यही देखा। और ये दिखा। ये हुआ है विकार से। क्या? जो कि हाँ जी, ये तो विकार से हुआ है। ये तो विकार से हुआ है हाँ जी, कि नहीं? हाँ जी। अब इसमें जो द्रव स्वभाव है वो कहीं नहीं बदला है, वो नहीं बदला है, वो वैसा का वैसा है। अगर वो वैसा का वैसा ही है। हाँ क्या? हाँ जी, वो वैसा का वैसा है द्रव्य स्वभाव तो। हाँ, उसमें कोई इसकी विकार गाथा नहीं है कि जी हाँ कि उत्पाद वैसे सहित। क्या? जी, उत्पाद वैसे सही। उत्पाद वैसे सहित इस देह में कि नहीं, जी जी, उत्पाद वैसे रहित कि नहीं, वस्तुओं का ज्ञान करो। उत्पाद जो भगवान वैसे है वो सहित कहाँ देह है? में। इस उत्पाद वैसे ही देह में। हाँ, जी, जिसमें उत्पाद और विनाश है उस देह में है उस देह कि में नहीं? है। हाँ जी, लेकिन वह ऐसे उत्पाद और विनाश से कैसा है? भिन्न है, अलग हाँ, है, रहित है कि रहित नहीं? है। हाँ जी, और कैसा है कि उत्पाद व ध्रुवमयी द्रव्य है। सहित है। हाँ, हाँ। उत्पाद व द्रव्य सहित है, मई हाँ, है। सहित है। हाँ, उसको तो देखो। जब उसको देखा जाता है तब ये बातें सब खत्म हो जाती हैं। ये बात क्या? है। हाँ जी, ये गाथा है, ऐसे सही है। हाँ, हाँ, ठीक है ना? ठीक तो है। ये किसने बताया कि उत्पाद व ध्रुवमयी है? ये तो भगवान सर्वज्ञ की वाणी तो है। भगवान ने बताया, तो ये ऐसा बताया है, तो ऐसा जाना है कि नहीं उनने? हाँ जी, ऐसा जाना है। जाना है तो बोले ऐसा जाना है, यही तो तुम्हारी सर्वज्ञता का चिन्ह है। हाँ जी, क्या? ऐसा उन्होंने जाना है, यही तो उनकी सर्वज्ञता हाँ, का ये चिन्ह है। ऐसे ऐसा जो जाना है, जो आपकी वाणी के द्वारा आया है, तो आपकी वाणी के द्वारा ही आया है केवल, के जाना भी है? नहीं, ऐसा जाना है तभी तो वाणी में आया है। हाँ, ऐसा क्योंकि उन्होंने वाणी जाना स्वरूप अनुसार नहीं है। वाणी सा क्या? स्वरूप अनुसार ही नहीं है। तो इसका मतलब जाना है, तभी तो हम उसको समझ पा रहे हैं जब जी आपकी वाणी से आया है। जी, तो आपकी वाणी से केवल आया ही है कि आपने जाना भी है? नहीं, उसको वैसा जाना भी है तभी तो हाँ, जाना भी वाणी है, में तो इसका मतलब है कि यही तो आपकी सर्वज्ञता का चिन्ह है यही कि आप सर्वज्ञ हो। क्या? जी जी, यही आपकी सर्वज्ञता का चिन्ह है, क्योंकि हाँ। आपकी वाणी में वैसा आया तो जैसा ऐसा आपने माने जाना बिना है। भी नहीं रह जा सकता कि नहीं, हम्म, कि भगवान विश्व को जानते नहीं है नहीं, हाँ कि नहीं? जी, लेकिन यह कोई तत्ववेदी तो कह सकता है। क्या? उसके लिए इस कथन में कोई विरोध नहीं है, नहीं, कह सकता है, तत्ववेदी कोई के लिए दिक्कत नहीं है। नहीं, वो कह सकता है। हाँ, सब जानने में आया। लेकिन वे उपादेय रूप से अपने को जानते हैं। हाँ, ये ये भी सही है। ये भी सही है। ठीक है ऐसा ना? तत्ववेदी भी कह सकता है, ये भी हाँ, कह सकता है। इसमें भी कोई बुरा विरोध नहीं है। उसमें कोई विरोध नहीं है। जी ये गाथा है ना, नियम सार जी में है। जी जी, अभी चल रही है जो हाँ, आप ठीक। शुद्ध उपयोग कर दीजिए। जी ठीक है। अब इसमें जो रह गया है इसको कल करेंगे, ठीक है ना? जी भैया।